हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 21D के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका स्टेटमेंट है प्रूव दैट द पॉइंट्स 2i माइनस जे प्लस के कैप i माइनस 3j माइनस 5k 3i माइनस 4j माइनस 4k आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये देखिए हमें वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है, इसके हेल्प से हमें शो करना है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसके हमें वर्टिसेस गिवन है तो इनको हम उस फॉर्म में राइट कर लेंगे। चलिए तो इसको हम देखिए यहाँ पे राइट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन है वर्टिसेस के, तो इनको हम इस तरह से राइट कर लेंगे। वेक्टर ओ ए और इसकी जो हमारी वैल्यू है देखिए हो जाएगी हमारी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर ओ बी कैप की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा i माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड वेक्टर OC की वैल्यू हम राइट कर सकते हैं 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। देखिए जो हमें वेक्टर्स गिवन थे इनको हमने पॉइंट ए बी एंड सी के विथ सेंटर ऑफ रेफरेंस के हेल्प से इनके हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट कर लिए वैल्यू। अब इनके हेल्प से देखिए हम साइड्स की वैल्यू राइट करेंगे, दैट इज ए बी का। ओके ना, तो हम यहाँ पे वेक्टर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसका देखिए जो वैल्यू होता है हमारा ये होता है हमारा ओ बी माइनस ओ ए, राइट। तो अब यहीं पे हम वैल्यू इसकी राइट करते हैं तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा i माइनस 3j कैप माइनस 5j कैप माइनस यहाँ पे देखिए ओबी है ना, जो हमारा वेक्टर ओबी है इसके हम ऑल यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट में हम माइनस का मल्टीप्लाई करके राइट करते हैं। तो देखिए माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 2i एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस जे कैप एंड देखिए माइनस का के में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस जे कैप। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ देखिए हमारा ये प्लस आई है और ये माइनस 2i है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस आई कैप। यहाँ देखिए हमारा माइनस 3j कैप है और ये प्लस जे कैप है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 2j कैप। ये देखिए हो गया हमारा माइनस 5k और ये हो गया माइनस के, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 6k कैप। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा वेक्टर ए बी का वैल्यू मिल गया। अब इसका हमें मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ओके ना, वही हमारा देखिए लेंथ ऑफ साइड की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। यहाँ से देखिए जो हमारा ए बी होगा, ओके ना, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल होगी हमारा रूट ओवर स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे एंड प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ के कैप। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 2 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा माइनस 6 स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे। तो इसकी देखिए माइनस 1 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 1 एंड माइनस 2 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 एंड माइनस 6 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, अब इसको देखिए हम ऐड कर लेंगे तो वैल्यू जो हमारी है ये हो जाएगी रूट ओवर 41। ये वैल्यू हो गई हमारी ए बी की, राइट। अब हम यहाँ पे BC की वैल्यू राइट करते हैं। तो देखिए जो हमारा BC है ये हो जाएगा हमारा OC माइनस OB, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा जो वैल्यू है OC एंड OB के राइट कर लेंगे। तो OC का देखिए हमारा वैल्यू है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। और देखिए यहाँ पे हमारा OB जो वेक्टर है उसके हम ईच यहाँ पे जो टर्म्स है हमारे इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस आई, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3j कैप और इसमें देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5k कैप, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको देखिए हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए 3i प्लस है और माइनस आई है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2i कैप। ये देखिए हमारा माइनस 4j है एंड प्लस 3j है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस j कैप माइनस 4k है और ये
+5 के है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी यूनिट वेक्टर के, राइट। तो वेक्टर बीसी का वैल्यू भी हमें मिल गया। अब इसके देखिए हम मॉडुलस वैल्यू ऑफ बीसी की वैल्यू राइट करें तो ये हमारा बीसी होगा, और बीसी हमारा स्केलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इस पे देखिए एरो रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो ये हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर बीसी की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए बीसी इक्वल हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ बीसी, राइट। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर हो जाएगा ये। चलिए -1 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 स्क्वायर। तो इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 + 1 + 1, दिस इज इन √, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी √6, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी बीसी का। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए ए बी एंड बीसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम एसी का वैल्यू राइट करेंगे, तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये देखिए हमारा डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अब हम AC की वैल्यू राइट करेंगे, वेक्टर AC का, तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा OC माइनस OA, राइट। अब OC वेक्टर का देखिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ये है हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, एंड OA में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा -2i प्लस j माइनस k कैप, ये वैल्यू हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसको देखिए हम यहाँ से हटा लेंगे। हमारा मॉडुलस ऑफ AB की जो वैल्यू है वो √41 के इक्वल है, ये हमें ध्यान देना है। ओके ना, अब इसका देखिए हम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखिए हमारा जो है 3i है और ये -2i है, यहाँ से हो जाएगा हमारा i, राइट। ये हमारा जो है -4j और ये +j है, यहाँ से हो जाएगा हमारा -3j कैप एंड -4k एंड -k, ये हो जाएगा हमारा -5k कैप, ये वैल्यू हो गई, राइट ना। अब यहाँ पे हम AC की वैल्यू राइट करते हैं, तो AC का देखिए जो वैल्यू होगा हमारा ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा -5 स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी √1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 एंड -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ओके ना, तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 35। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है AC का वैल्यू भी मिल गया है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा AC है, अगर इसके हम स्क्वायर वैल्यू राइट करें तो 35 हमें मिलेगा, एंड BC का स्क्वायर वैल्यू जो होगा हमारा वो 6 के इक्वल होगा, एंड बोथ को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी वो वेक्टर AB के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट करते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। AC स्क्वायर का वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 35 एंड BC स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6 एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे √41 का स्क्वायर। ओके ना, तो ये जो हमारी वैल्यू है देखिए 41 इक्वल्स टू 41 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसको आप राइट कर लीजिए इक्वल्स टू 41, ठीक है। ये वैल्यू आ गया हमारा, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर OA OB and OC are the vertices of a right angle ट्रायंगल। ओके ना, ऐसा हमने देखिए शो कर लिया कि जो हमारा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जो वैल्यू है वो AB स्क्वायर के इक्वल है। तो अब ये देखिए जो हमारा है पाइथागोरस थ्योरम से ये जो हमारा ट्रायंगल है ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मींस यहाँ पे देखिए जो भी हमें वर्टिसेस गिवन है ये हमारे वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है। तो ये देखिए हमारा प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11th है हमारा, इफ द पॉइंट I minus j plus k, 2i plus 3j plus 4k and 3i plus 7j plus pk are collinear, then find the value of p। यहाँ पे देखिए हमें 3 वेक्टर्स गिवन है और ये कोलिनियर है, तो इनके हेल्प से हम यहाँ पे पॉइंट p की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे 3 वेक्टर्स गिवन है इनके हम पोजीशन वेक्टर्स दैट मींस a b एंड c के फॉर्म में राइट कर लेंगे, ठीक है। और इनके हेल्प से देखिए हम यहाँ पे 2 वेक्टर्स अराइज करेंगे, दैट मींस ये हमारे हो सकते हैं AB BC
आर ए सी। तो इसमें से देखिए कोई भी हमारे जो 3 वेक्टर्स हैं इसमें से हम एनी 2 वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ए बी एंड ए सी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने जब 2 वेक्टर्स ये फाइंड आउट कर लिया तो अभी देखिए जो हमारे 2 वेक्टर्स मिलेंगे ये भी कोलिनियर मिलेंगे, ठीक है। और जब ये कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इन बोथ में से हम वन वेक्टर को अनदर को स्केलर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ए बी है इसको हम राइट कर सकते हैं लेमडा इंटू वेक्टर ए सी, जहां पे लेमडा हमारा कोई स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसको हमने आपको एक्सप्लेन भी करा था एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करके पॉइंट पी या वैल्यू ऑफ पी की हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, राइट। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। इसको देखिए हम राइट कर लेंगे वेक्टर ओ ए, राइट। और इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा आई माइनस जे प्लस यूनिट वेक्टर के, एंड इस जो हमारा वेक्टर है इसको हम राइट कर लेंगे वेक्टर ओ बी। तो इसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी 2i प्लस 3j प्लस 4k, राइट। और इसको हम राइट कर लेते हैं वेक्टर ओ सी, और इसकी जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस pk कैप। ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसके हेल्प से देखिए हम वेक्टर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वेक्टर ए बी की जो हमारी वैल्यू होगी देखिए हो जाएगा हमारा ओ बी माइनस ओ ए, ये हो जाएगा। अब देखिए ओ बी का हम वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस। यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ओ ए है इसके हम ईच टर्म में माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए ये प्लस आई है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस आई, ये माइनस जे है तो हो जाएगा हमारा प्लस जे, और ये प्लस के है तो हो जाएगा हमारा माइनस यूनिट वेक्टर के, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये 2i से हम i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा i के इक्वल हो जाएगा, एंड 3j एंड प्लस j है यहाँ पे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4j, राइट। और ये देखिए हमारा प्लस 4k है और ये माइनस के है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 3 यूनिट वेक्टर के। ये वैल्यू हो गई हमारी ए बी की। अब हम वेक्टर ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ए सी होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी ओ सी माइनस ओ ए के इक्वल। अब वैल्यू हम ओ सी का राइट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हमारा गिवन है 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस 7j कैप प्लस हमारा हो जाएगा पी के कैप, एंड माइनस हमें करना है ओ ए। तो अगेन हम ओ ए की जो हमारी इस टर्म है माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस आई प्लस जे एंड माइनस के, ये वैल्यू होगा। अगेन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए 3i से हम i सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा 2i एंड 7j है और ये प्लस j है तो यहाँ से हो जाएगा देखिए हमारा प्लस 8j, और यहाँ पे देखिए पी के एंड माइनस के है तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस ब्रैकेट ओवर p माइनस 1 इंटू के, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस वेक्टर ए बी एंड ए सी आर कोलिनियर, देयरफॉर यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं वेक्टर ए बी इक्वल्स टू लेमडा वेक्टर ए सी, ये वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम ए बी की वैल्यू राइट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू है आई प्लस 4j प्लस 3k एंड इक्वल हो जाएगा हमारे यहाँ पे लेमडा ब्रैकेट ओवर 2i प्लस 8 वेक्टर j प्लस p माइनस 1 इंटू यूनिट वेक्टर k, ये हमारी वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ से देखिए जो हमारे यूनिट वेक्टर i के जो कंपोनेंट है उनको हम कंपेयर कर लेंगे, j कंपोनेंट को j कंपोनेंट से कंपेयर कर लेंगे, एंड के यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होंगे उनको हम बोथ साइड कंपेयर कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट। अब देखिए जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1 इक्वल्स टू 2 लेमडा, और यहाँ से देखिए हमें मिलेगा 4 इक्वल्स टू 8 लेमडा, एंड यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिलेगी 3 इक्वल्स टू लेमडा p माइनस 1, ये हमें वैल्यू मिलेगी जब हम कोफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर i j एंड k के
वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, आप रेशियो के फॉर्म में भी इस वैल्यू को राइट कर सकते हैं, उससे भी आपको सेम ही आंसर मिलेंगे। ओके ना, ये भी हमने आपको बताया था कि जब भी हमें टू वेक्टर्स गिवन है और वो कोलिनियर होते हैं तो हमें आई कैप, जे कैप एंड के कैप के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके जो रेशियो की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। तो इसी के हेल्प से हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए तो इसको हम राइट कर लेते हैं और हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 1/2 इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू 3/p-1 इक्वल्स टू लेमडा। हम इस तरह से वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो भी हमें देखिए यही रिजल्ट हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ है। ठीक है ना, अब ये वैल्यू हो गई हमारी, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन 1/2 इक्वल्स टू लेमडा। राइट, तो इसकी वैल्यू हमारी लेमडा के इक्वल हो गई। एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3/p-1 इक्वल्स टू लेमडा, और लेमडा की वैल्यू हम राइट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3/p-1 इक्वल्स टू 1/2। ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 इक्वल्स टू p-1। राइट, तो इसके हेल्प से देखिए हम p की वैल्यू राइट करेंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6+1 एंड p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। ठीक है ना, तो यही देखिए हमें आंसर मिलेगा, p का वैल्यू हमें मिल गया। ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करेक्ट इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर द पॉइंट्स i minus j plus 2k, 2i plus 3j plus 4k, 3i plus 3j minus 4k, what are the vectors determined by its side? अब देखिए इनके साइड का जो भी वेक्टर होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें जो भी इनके साइड्स ऑफ ट्रायंगल से जो वेक्टर्स हमारे रिप्रेजेंट होंगे उन्हीं की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। दैट मींस ए बी बी सी एंड ए सी की। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके ना, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ओ ए है इसकी वैल्यू हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा i माइनस जे प्लस 2k एंड वेक्टर ओ बी की जो हमारी वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी हमारी 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर ओसी का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 3i प्लस 3j माइनस 4 यूनिट वेक्टर k। ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसके हेल्प से देखिए हम वेक्टर ए बी की वैल्यू राइट करते हैं। तो वेक्टर ए बी की जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए ओ बी का वैल्यू है हमारा, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस ओ ए का देखिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर है इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली। ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस आई प्लस जे एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 यूनिट वेक्टर के। ये वैल्यू हो गई। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए 2i से i सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी i एंड 3j एंड प्लस j है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 4j एंड प्लस 4k एंड माइनस 2k है, तो ये वैल्यू हमारी प्रोवाइड करेंगे 2 यूनिट वेक्टर k। ये देखिए हमारा ए बी का वैल्यू मिल गया। अब हम बी सी की वैल्यू राइट कर लेंगे। तो बी सी का जो हमारा वैल्यू होगा ये इक्वल हो जाएगा ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी के इक्वल। राइट, अब ओ बी का सॉरी ओ सी का वैल्यू राइट कर लेंगे। तो देखिए ओ सी का वैल्यू है हमारा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप माइनस वेक्टर ओ बी है, ईच टर्म में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 2i माइनस 3j एंड माइनस 4k कैप। ये वैल्यू होगी, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अब यहाँ से। तो देखिए 3i से 2i सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा वैल्यू हो जाएगा यूनिट वेक्टर i, 3j प्लस है एंड माइनस 3j है, ये तो हमारे कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए हो गए हमारे माइनस 4k एंड माइनस 4k, ये हो जाएंगे हमारे माइनस 8 यूनिट वेक्टर k। ये bc का वैल्यू हो गया एंड ac का वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। AC हो जाएगा हमारा OC माइनस OA। राइट, अब OC देखिए हमारा गिवन है, ये हमारा वैल्यू है इसका 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा OA का जो पोजीशन वेक्टर है इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस i प्लस j एंड माइनस हो जाएगा हमारा
2 यूनिट वेक्टर के। सबट्रैक्ट करते हैं अब इसे, तो देखिए हमारा 3i है और ये माइनस आई है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2i प्लस 3j एंड प्लस j है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 4j एंड माइनस 4j एंड माइनस 2k है, तो ये हो जाएगा हमारा -6 यूनिट वेक्टर के। ठीक है, तो ये देखिए हमारे ऑल जो वेक्टर्स हैं जो इनके साइड से डिटरमिन होंगे, ओके ना, ये हमारे फाइंड आउट हो गए। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए आपका जो है जो भी अरेंजमेंट आपके आंसर में गिवन है आप उस तरह से अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, बट आपके जो आंसर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, यही आपके आंसर्स होंगे ए बी बी सी एंड ए सी के जो वैल्यूज हैं। ठीक है, यही हमारे देखिए ऑल 3 वेक्टर्स जो है वो डिटरमिन होंगे बाय द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इसका स्टेटमेंट है फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू वर OP equals to -2i plus 3j minus 4k and OQ equals to 2i minus j plus 3k। तो यहाँ पे देखिए मैं OP एंड OQ का वैल्यू गिवन है, इसके हेल्प से देखिए मैं फर्स्टली जो है वेक्टर PQ का लेंथ फाइंड आउट करना है एंड डायरेक्शन को साइंस भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए मैं OP एंड OQ का वैल्यू गिवन है तो हम इसको डायरेक्टली राइट करते हैं। ओके ना, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे सोल्यूशन में आप वन टाइम जरूर है वेक्टर OP एंड OQ का वैल्यू राइट करना, हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट करते हैं। देखिए जो कि हमारा होगा वेक्टर PQ, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। राइट, अब देखिए जो हमारा वो वेक्टर OQ है इसका वैल्यू है हमारा 2i माइनस j प्लस 3k एंड माइनस वेक्टर OP है, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए जब माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2i। राइट, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -3j कैप एंड यहाँ पे माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +4k कैप। ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। ओके ना, तो देखिए 2i प्लस 2i ये हो जाएगा हमारा 4i माइनस j एंड माइनस 3j ये हो जाएगा हमारा -4j। ओके, एंड प्लस 3k एंड प्लस 4k तो हो जाएगा हमारा +7k। तो ये देखिए हो गया हमारा वेक्टर PQ। अब इसका हमें लेंथ फाइंड आउट करना है तो इसका हमें मॉडुलस वैल्यू राइट करना होगा। देखिए हमारा मॉडुलस ऑफ PQ की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा √4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16 एंड 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49 ये वैल्यू हो जाएगी। राइट, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो देखिए जो भी हमें वैल्यू मिलेगी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। 6 प्लस 6 हो गया हमारा 12, 12 में हम देखिए 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21, तो दैट इज हो गया 1, कैरी हो गया हमारा 2। देखिए हो गया 4 एंड प्लस 1 5 एंड 2 कैरी मिला हमारा, ये हो जाएगा 7। ओके, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी ये आएगी √71। राइट, तो जो हमारा PQ का लेंथ का वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा √71। मैं चेक कर लेता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है ना, हमने कुछ मिस्टेक करा है, 81 आना चाहिए। ओके, 81 आएगा। यहाँ पे देखिए इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस 1 को हमने नहीं ऐड करा है, चलिए करेक्ट कर लेते हैं इसको, ये 81 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इसका वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 9। ओके, होता है मिस्टेक हमसे। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ PQ की वैल्यू, तो ये 9 हमें मिल गया है। चलिए अब इसका देखिए हमें डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा PQ वेक्टर मिला है हम इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर PQ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ यूनिट वेक्टर PQ इक्वल्स टू, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये इक्वल होगा हमारा वेक्टर PQ अपॉन मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर PQ के, ये हमारा वैल्यू होगा। तो अब इसको देखिए हम राइट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप अपॉन हमारा हो जाएगा, देखिए इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट करा है 9, ये अपॉन हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। देखिए हमने लेंथ फाइंड आउट कर लिया है, अब हम डायरेक्शन को साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर PQ इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू है, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 4/9i और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा
4/9 जे कैप। ठीक है, इस वैल्यू को देखिए आप इस तरह से राइट कीजिए, प्लस और यहाँ पे आप कर लीजिए माइनस। ठीक है, इस तरह से राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा जे कैप और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 7/9 यूनिट वेक्टर के कैप। और हमने आपको बताया था कि जो हमारा देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर होता है वो हमारा इक्वल होता है कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप विद द करेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर। तो ये देखिए हमारा करेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर हो गया। अब इसके आई कैप, जे कैप एंड के कैप के जो हमारे कोफिशिएंट्स है ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, therefore direction cosine, sorry not dr, dc, direction cosine of वेक्टर pq इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 4/9 माइनस 4/9 एंड 7/9। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइन और हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था, वो था हमारा 9। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 था ये हमारा, ओके ना, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए हमारा 14 है, कह रहा है कि द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर P -2 1 -3 Q 0 4 3 and R 2 5 4 find the length and direction cosine of the vectors PQ and PR। ये हमारे वेक्टर होंगे, एरो अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, नहीं तो ये स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट एरो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एरो इंप्लीमेंट कर लिए। तो अब देखिए जो हमारा वेक्टर जो मिलने वाला है PQ एंड PR, इनके लेंथ भी फाइंड आउट करने हैं एंड डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इसका भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं, हम लोग सेम वे ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हमें जो पॉइंट पी क्यू एंड आर गिवन है, अब इनके हमें पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट करना होगा वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ओपी होगा, इसका जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा -2i प्लस जे -3 यूनिट वेक्टर के, इस तरह से हो जाएगा, राइट। एंड जो हमारा वेक्टर ओ क्यू होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, यहाँ पे देखिए हमारा जो आई कंपोनेंट का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा टर्म में। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4j कैप प्लस 3k कैप, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। एंड हमारा जो वेक्टर ओ आर होगा, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये देखिए हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4 यूनिट वेक्टर k कैप, ये वैल्यू हो गई। अब इनके हेल्प से देखिए मैं पी क्यू एंड पी आर की वैल्यू राइट करना है, तो चलिए हम वेक्टर पी क्यू की वैल्यू राइट करते हैं। तो देखिए जो हमारा वेक्टर पी क्यू है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी ओ क्यू माइनस वेक्टर ओपी, राइट। अब वैल्यू राइट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो हमारा ओ क्यू है, इसका हमारा वैल्यू है 4j कैप प्लस 3k कैप एंड माइनस ओपी को देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ईच टर्म में। तो देखिए इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस, तो हो जाएगा 2i। यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस जे कैप, और यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3k कैप, ये वैल्यू हो गई। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो अब देखिए हमारा 2i का वन ही टर्म है, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी 2i कैप प्लस 4j एंड माइनस j। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 3j कैप प्लस 3k एंड प्लस 3k, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 6k कैप। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें पी क्यू की वैल्यू मिल गई है, इसका हम लेंथ भी यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ पी क्यू की वैल्यू होगी, ये हो जाएगा हमारा √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 4 + 9 + 36, राइट। इसको हम ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा, ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा √49 और स्क्वायर रूट और इसका हम वैल्यू राइट करें तो ये दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 49 की वैल्यू हो जाएगी 7। तो ये यहाँ पे देखिए हमारा जो लेंथ ऑफ पी क्यू की वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि इसका हम यूनिट वेक्टर भी यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम पी आर को फाइंड आउट करते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग। नहीं तो चलिए ऐसा ही करते हैं हम, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम यूनिट वेक्टर पी क्यू की वैल्यू राइट करते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारी वो हो जाएगी वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉडुलस वैल्यू ऑफ पी क्यू के इक्वल, ओके ना। ये भी हम वैल्यू फाइंड आउट ही कर लेते हैं, दैट मीन्स पी क्यू के रिलेटेड जो भी हमारा वैल्यू उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेंथ मिल गया हमें, अब इसका वैल्यू हम राइट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा
2i प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी। तो इससे देखिए हम राइट कर सकते हैं 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए जो भी हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप है, यही हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको हटाते हैं और राइट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू, ये देखिए हो जाएंगे हमारे 2/7, 3/7 एंड 6/7। ये देखिए हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू की वैल्यू मिल गई और लेंथ भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम पी आर पे वर्क करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये देखिए हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं वेक्टर पी क्यू, सॉरी नॉट पी क्यू, वेक्टर पी आर। देखिए जो हमारा वेक्टर पी आर है, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ओपी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर ओ आर है, इसका वैल्यू हमें गिवन है, ये हमारा है 2i प्लस 5j प्लस 4 वेक्टर के कैप एंड यहाँ पे हमें करना है माइनस ओपी। तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें प्लस वैल्यू मिल जाएगी 2i कैप और ये हो जाएगा हमारा माइनस जे कैप और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 3k कैप। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसा मिल गया हमारा वैल्यू। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए 2i प्लस 2i हो जाएगा हमारा 4i, 5j एंड माइनस j है, ये हो जाएगा हमारा प्लस 4j, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा है 4k एंड प्लस 3k, ये हो जाएगा हमारा 7k। ओके, 7k, ये हमारा वैल्यू हो गया वेक्टर पी आर का। ठीक है, यहाँ पे हमें राइट करना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, वेक्टर पी आर का वैल्यू मिल गया। अब इसका मॉडुलस वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ पी आर है, इसका वैल्यू जो हमारा है ये इक्वल हो जाएगा रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो हमारी आएगी, ये हमारी वैल्यू आएगी रूट ओवर 81। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, 81 आएगा, जैसा कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था सेम यही वैल्यू था। तो ये रूट ओवर 81 आया था, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा लेंथ ऑफ पी आर की वैल्यू भी मिल गई है। अब हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर पी आर, इसकी वैल्यू जो होगी हमारी ये वेक्टर पी आर अपॉन मॉडुलस वैल्यू ऑफ पी आर के इक्वल हो जाएगी। वैल्यू राइट करते हैं तो यहाँ से देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा 4i प्लस 4j प्लस 7k एंड अपॉन जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 4/9 आई कैप प्लस 4/9 जे कैप प्लस 7/9 के कैप। ये देखिए जो हमारा है यूनिट वेक्टर पी आर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के हैं यही हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी आर। यहाँ से हो जाएगा देखिए हमारा देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर पी आर इक्वल देखिए हो जाएंगे हमारे 4/9, 4/9 एंड 7/9। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा आंसर। दैट मीन्स हमने यहाँ पे पी क्यू एंड पी आर के लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन बोथ की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 है हमारा, ए इज अ पॉइंट 1 3 minus 2, B is 3 minus 4 1, C is minus 1 0 2. Find the length of the sides of triangle ABC and the cosines of the angle ABC. तो यहाँ पे देखिए हमें 3 पॉइंट्स गिवन है एंड इनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। इनके हेल्प से हमें ट्रायंगल के ईच साइड्स के लेंथ एंड कोसाइंस ऑफ एंगल ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम देखिए ईच पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम वैल्यू राइट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर OA होगा, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा I प्लस 3j माइनस 2k, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा OA का। एंड OB का देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर OC का जो हमारा वैल्यू होगा देखिए हो जाएगा हमारा
माइनस आई प्लस 2 के कैप के इक्वल। यहाँ पे देखिए जो हमारा जे कैप है उसका कॉफिशिएंट 0 है, तो हमारा जे कैप वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब इसके हेल्प से देखिए जो हमारा वेक्टर ए बी होगा इसकी वैल्यू हम राइट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ओ बी माइनस ओ ए। तो अब देखिए जो हमारा ओ बी है इसका वैल्यू हमें गिवन है 3i माइनस 4j प्लस के माइनस, अब देखिए जो हमारा माइनस ओ ए करना है तो हम इसके ईच टर्म में हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस आई, माइनस हो जाएगा हमारा 3j एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2k कैप। ठीक है, अब इसको देखिए हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 2i से आई सॉरी 3i से i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी जो हमारी वैल्यू है देखिए ये 2i के इक्वल हो जाएगा। माइनस 4j एंड माइनस 3j है तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस 7j कैप एंड प्लस के है और यहाँ पे प्लस 2k है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 3k कैप। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी ए बी की। और इसका देखिए हमें यूज भी करना होगा जब हम एंगल्स के कोसाइन की वैल्यू राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर ही लेते हैं कि जो हमारा वेक्टर ए बी है इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा 2i माइनस 7j प्लस 3k कैप। ओके ना, इसको हम इरेज कर लेंगे इसलिए हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए बी का वैल्यू मिल गया। अब इसका देखिए हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ए बी का वैल्यू है अब इसको राइट कर लेंगे, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा देखिए 9। अब इसको देखिए जब हम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी √62। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वन साइड है ट्रायंगल के उसकी लेंथ की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हो गया। अब हम BC की वैल्यू राइट करेंगे। देखिए BC इक्वल होगा हमारा OC माइनस OB। ठीक है, अब देखिए जो हमारा OC है इसका हमारा पोजीशन वेक्टर है माइनस आई प्लस 2k एंड माइनस OB करना है। तो देखिए जो हमारा OB है इसके ईच टर्म के साइन चेंज कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 3i प्लस 4j एंड माइनस हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर k। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा माइनस आई है और ये हमारा माइनस 3i है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 4i। ठीक है, और यहाँ पे देखिए j का हमारा वन ही टर्म है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 4j कैप और ये प्लस 2k है और ये माइनस k है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस k कैप। तो ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा BC का वैल्यू भी मिल गया है, तो BC की वैल्यू को भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओके ना, BC का देखिए वैल्यू है हमारा माइनस 4i प्लस 4j प्लस हो जाएगा हमारा k। ठीक है, BC का भी वैल्यू हमें मिल गया है। अब इसके हम मॉडुलस वैल्यू को राइट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस वैल्यू अब BC की जो वैल्यू होगी हमारी ये हो जाएगी हमारी माइनस 4 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर एंड प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 प्लस 16 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी √33। तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंड साइड है इसका भी हमें लेंथ मिल गया। अब हम थर्ड साइड के पोजीशन वेक्टर एंड उसके लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए, ये जो मॉडुलस वैल्यू है ये आपके पास है एंड वेक्टर जो है उनकी वैल्यू है, बस हम यहाँ पे वेक्टर की वैल्यू अभी राइट कर रहे हैं। ठीक है ना, अब थर्ड वेक्टर जो होगा हमारा जो हमारा साइड थर्ड से रिप्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं वेक्टर AC, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा OC माइनस OA के इक्वल। अब देखिए जो हमारा OC है इसका पोजीशन वेक्टर है हमारा माइनस आई प्लस 2k कैप एंड माइनस OA करना है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस आई माइनस 3j एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2k कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते देखिए माइनस आई एंड माइनस आई हो जाएगा हमारा माइनस 2i, ये वैल्यू हो गई। एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 3j कैप एंड प्लस 2k एंड प्लस 2k, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 4k कैप। राइट, तो यहाँ पे देखिए थर्ड साइड का भी वैल्यू मिल गया। हम इसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, इसका हमें यूज करना है इसलिए हम ऐसा राइट कर रहे हैं।
ये देखिए हो जाएगा हमारा -2i माइनस 3j एंड प्लस हो जाएगा हमारा 4k कैप। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका मॉडुलस वैल्यू राइट कर लेंगे। देखिए इसके मॉडुलस वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16। अब इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी √29। तो यहाँ पे देखिए हमें लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है ना, अब हमें देखिए कोसाइंस ऑफ एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखिए जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का, उसको भी हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। एंड पर्टिकुलर जो भी हमारा देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है उसी को हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है, ओके ना, उसी के हेल्प से हम इसको राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए होता है हमारा वेक्टर ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है हमारी, ये मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू राइट करें तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है हमारी ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ये देखिए हमारा फार्मूला होता है कॉस थीटा का। तो अब देखिए जब हम थीटा के प्लेस पे ए बी सी एंगल्स को प्लेस करेंगे तो इसके लिए देखिए जो हमारा यहाँ पे यूज होंगे जो साइड्स, उसको हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। ये देखिए हो गया हमारा, हम मेंशन कर लेते हैं दिस इज ए बी एंड सी, राइट। अब देखिए अगर हम इस एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करना, इस एंगल ए के कोसाइन की वैल्यू राइट करना चाहते हैं तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होगा ये हो जाएगा हमारा cos A इक्वल्स टू AC इंटू ए बी अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ AC मॉडुलस ऑफ ए बी। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा एंगल है उसके कोसाइन की हम वैल्यू राइट करना चाहते हैं तो इसके देखिए जो हमारे एडजेसेंट साइड्स होंगी, ठीक है ना, इनसे जो हमारे वेक्टर रिप्रेजेंट होंगे उन वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट और उनके मॉडुलस वैल्यू का प्रोडक्ट वैल्यू से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कोसाइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसी फार्मूले को हम यूज करके कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ सी की वैल्यू राइट करेंगे। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पे हम राइट करते हैं। नाउ कॉस ए इक्वल्स टू, इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर ए सी अपॉन मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए सी इंटू मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए बी, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे वेक्टर्स है हमें यूज करना है इनका, इसलिए हमने इसको राइट कर लिया था। अब यहाँ से वैल्यू हम पुट करते हैं। देखिए जो हमारा वेक्टर ए बी है इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप एंड ए सी जो हमारा है देखिए इसका हमारा पोजीशन वेक्टर है -2i माइनस 3j प्लस 4k, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉडुलस ऑफ ए बी की वैल्यू मिली है ये हमारी वैल्यू है √62 इंटू मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए सी की जो हमारी वैल्यू मिली है ये हमें मिली है √29। ठीक है, यही हमें वैल्यू मिला है, राइट ना। तो अब देखिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसकी हमें रिक्वायरमेंट अब नहीं है एंड होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए तो ये देखिए हमारा डिलीट हो गया। अब इसको हम देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट के कुछ क्वालिटीज हैं जो हम यहाँ पे जान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम i डॉट आई की वैल्यू राइट करते हैं तो देखिए इसका वैल्यू जो होता है इक्वल होता है j डॉट जे के, इक्वल होता है k डॉट के के, और इसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल, राइट। एंड i डॉट जे की वैल्यू राइट करें, j डॉट के की वैल्यू राइट करें एंड k डॉट आई की वैल्यू राइट करें तो इनका वैल्यू होता है इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देखिए समझ लेते हैं कि इनकी वैल्यू कैसे आती है। तो अब देखिए जब भी हम i डॉट आई करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए जो हमारे बोथ वेक्टर हैं वो सेम वेक्टर हैं, तो इनके बिटवीन जो हमारा एंगल फॉर्म होगा वो 0 डिग्री का फॉर्म होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब हम i डॉट आई की वैल्यू राइट करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ आई एंड कॉस 0 डिग्री, राइट। और देखिए यूनिट वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू जो होता है वो 1 होता है,
तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस वैल्यू ऑफ आई कैप 1, मॉडुलस वैल्यू ऑफ आई कैप 1 एंड कॉस 0 की वैल्यू भी होती है 1। तो 1 इंटू 1 करेंगे, सॉरी 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो वैल्यू हमें 1 मिलेगा। तो इसके हेल्प से देखिए हमारा आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के की जो वैल्यू होती है ये 1 के इक्वल होती है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे जो हमारे आई जे के जो वेक्टर्स होते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये आपके देखिए जो होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई एंड जे के इन बिटवीन जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री का फॉर्म होगा। अब यहाँ पे देखिए जब हम आई डॉट जे की वैल्यू राइट करें तो इसका जो हमारा वैल्यू होगा वो इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ जे कॉस 90 एंड कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अब देखिए 0 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हमारा जो आई कंपोनेंट वाले टर्म है इनको हम आई वाले में मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0। तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि आई कंपोनेंट वाले टर्म को आई कंपोनेंट में, जे कंपोनेंट वाले में जे को एंड के कंपोनेंट वाले के कंपोनेंट में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो यही रूल हम देखिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा कोसाइन ऑफ एंगल ए की। ठीक है ना, तो होप सो कि अब ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको हम हटा लेते हैं यहाँ पे। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट, राइट, इसको भी हम यहाँ से हटा लेते हैं। और देखिए जो हमने डॉट प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला था हमने आपको बताया, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं, तो हमने आपको हाईलाइट कर दिया ये। चलिए अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा cos a इक्वल्स टू, अब देखिए आई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -4 एंड आई इंटू आई हो जाएगा 1, तो हम नहीं राइट कर रहे हैं। इसी तरह से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस एंड माइनस, ये हो जाएगा हमारा प्लस, इसको हम राइट करते हैं यहाँ पे -4 एंड प्लस, देखिए 7 3 हो जाएगा 21 एंड यहाँ पे देखिए 3 है एंड 4 है एंड बोथ जो हमारे टर्म है प्लस है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर 62 इंटू रूट ओवर 29, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके ना, तो अभी यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 प्लस 21 करेंगे तो 33 हो जाएगा, 33 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 29 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा रूट ओवर 62 इंटू रूट ओवर हो जाएगा हमारा 29। ठीक है, अब देखिए रूट 29 जो है 29 को डिवाइड करेंगे तो ये रूट 29 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, तो डिवाइड कर लेते हैं, ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे रूट ओवर 29। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए जो हमें cos a की वैल्यू मिलेगी उसको हम राइट कर लेंगे, cos a इक्वल हो जाएगा हमारा रूट ओवर 29 अपॉन 62। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और रिजल्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे। देखिए रूट ओवर a अपॉन रूट ओवर b है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं रूट ओवर a अपॉन b, ये वैल्यू होता है, तो उसके हेल्प से हमने इसको राइट कर लिया। चलिए तो cos a का देखिए हमें वैल्यू मिल गया है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप इसे। अब हम cos b की वैल्यू राइट करेंगे, तो अब देखिए जो हमारा cos b है इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी bc इंटू ए बी अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ bc एंड मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर ए बी, इसके इक्वल हो जाएगा, राइट ना। तो अब देखिए इसकी वैल्यू हम राइट करेंगे, तो वेक्टर ये bc का वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है, ये देखिए हो जाएगा हमारा -4i प्लस 4j प्लस वेक्टर k, राइट, एंड वेक्टर ए बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2i माइनस 7j प्लस 3k, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये वेक्टर के फॉर्म में, एंड इनके देखिए जो मॉडुलस की वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करा था, राइट कर सकते हैं। देखिए जो मॉडुलस BC की वैल्यू हमें मिली थी, ये हमें मिली थी वैल्यू रूट 33, ओके, एंड रूट मॉडुलस वैल्यू ऑफ AB की वैल्यू मिली थी हमें रूट ओवर 62, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट cos A की वैल्यू, राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos B इक्वल्स टू, अब देखिए आई कंपोनेंट में मल्टीप्लाई होगा, -4 2 जा 8, हो जाएगा -8, राइट, एंड यहाँ पे देखिए ये प्लस सॉरी ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 7 जा 28, ये हो गया हमारा, एंड यहाँ पे देखिए 3 है और ये 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा +3, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट, एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर 33 इंटू रूट ओवर 62, ये वैल्यू होगी। अब देखिए जब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -28
एंड -8, ये हो जाएगा हमारा -36 एंड +3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -33 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा √33 √62, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये √33 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, ओके ना, और अपॉन वैल्यू हो जाएगी √62। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी -√33/62। ठीक है, तो ये देखिए आपका cos b का वैल्यू मिल गया। अब लास्ट हमारा आता है cos c, तो उसकी वैल्यू हम राइट करेंगे, इसे आप तब तक नोट कर लीजिए। हम यहाँ पे cos c को राइट कर लेते हैं। देखिए cos c इक्वल हो जाएगा हमारा CA इंटू BC, CA AC वट एवर जो चाहे आप राइट कर सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपको सेम ही वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो मॉडुलस ऑफ BC एंड मॉडुलस ऑफ CA आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब वैल्यू हम राइट कर लेंगे तो हमें यहीं पे राइट करना होगा, ओके ना, तो इसको हम हटा लेते हैं। चलिए ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम cos C की वैल्यू राइट करेंगे यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा cos C इक्वल्स टू, CA हमारा है तो देखिए इसका हमने वेक्टर राइट कर लिया है, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा -2i -3j +4 यूनिट वेक्टर k, ये हो गया हमारा। एंड BC हमारा है तो BC का वैल्यू देखिए हमारा है -4i +4j वेक्टर k, ओके, एंड अपॉन देखिए मॉडुलस वैल्यू ऑफ BC की वैल्यू हमें मिली थी √33 एंड CA का मॉडुलस वैल्यू देखिए हमारा मिला था 16 + 4 20 एंड 9, ये हो जाएगा हमारा √29, ठीक है, ये वैल्यू था। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए -2 एंड -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, -3 एंड +4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 एंड 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी +4, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, एंड अपॉन देखिए जाएगा हमारा √33 √29। यहाँ पे देखिए हमारा न्यूमरेटर मिल रहा है 0, तो cos C की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे हैं वैल्यू जो मिले हमें इसको हम राइट कर लेंगे। cos A का हमें वैल्यू जो मिला था ये हमें मिला था √29/62, cos B का हमें वैल्यू मिला है -√33/62 एंड cos C का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। तो इसका देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था, ऑल पार्ट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस A101 B2 -14 एंड C3 -4 -1 इज राइट एंगल। तो हमें इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पे भी देखिए हमारे जो वर्टिसेस हैं इनके पोजीशन वेक्टर हम राइट करते हैं। तो वेक्टर OA का जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा I + K, ओके ना। यहाँ पे देखिए J कंपोनेंट 0 है तो J वाला टर्म 0 हो जाएगा एंड वेक्टर OB का जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा 2I - J + 4K, राइट। एंड वेक्टर OC जो हमारा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3I कैप -4J कैप -K कैप, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब इसके हम साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर AB होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी OB - OA, ठीक है। तो OB देखिए हमारा है इसका वैल्यू गिवन है 2I - J + 4K एंड OA को माइनस करना है तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -I - K, राइट। अब सॉल्व करते हैं तो देखिए 2I एंड -I है, ये हो जाएगा हमारा I और ये हो जाएगा हमारा -J + 4K एंड -K है, ये हो जाएगा हमारा +3K, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें AB की वैल्यू मिल गई, इसके हम मॉडुलस की वैल्यू भी राइट कर लेंगे यहाँ पे। तो इसका देखिए जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा हमारा 1² + -1² + 3², ये वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व करते हैं तो देखिए 9 + 1 + 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी √11। हमने डायरेक्टली इसको राइट कर लिया, ओके ना। मॉडुलस वैल्यू ऑफ AB मिल गया हमें। चलिए अब BC फाइंड आउट करते हैं। देखिए BC इक्वल हो जाएगा हमारा OC - OB, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू जो है OC का ये हमें गिवन है 3I
-4j -k एंड OB को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2i प्लस j -4k कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 3i एंड -2i, ये हो जाएगा हमारा i, -4j एंड प्लस j वैल्यू हो जाएगी हमारी -3j एंड -k एंड -4k, ये हो जाएगा हमारा -5k। ठीक है, तो ये देखिए आपका BC का वैल्यू मिल गया हमें। अब मॉडुलस ऑफ BC की वैल्यू राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ऐड कर लेंगे तो 34 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 31, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी √35। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी BC की भी। अब हम AC को फाइंड आउट करने वाले हैं, तो हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब वेक्टर AC हमें चाहिए, तो वेक्टर AC इक्वल हो जाएगा हमारा OC माइनस वेक्टर OA, राइट। तो OC देखिए हमें गिवन है, इसका वैल्यू है हमारा 3i -4j -k, ये हो गया। एंड माइनस OA करना है तो देखिए हो जाएगा हमारा -i कैप -k कैप। सॉल्व करेंगे तो देखिए 3i एंड -i, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2i एंड यहाँ पे देखिए -4j है, ये हो जाएगा हमारा -4j -k एंड -k, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -2k। ठीक है, अब इसका हम मॉडुलस वैल्यू राइट करेंगे। देखिए जो AB का मॉडुलस वैल्यू है ये आपके पास है, ध्यान दीजिएगा, हम इसको इरेज कर ले रहे हैं। चलिए तो ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी √2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे -2 स्क्वायर। ठीक है ना, ये देखिए हमारा ये -2 है। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए √ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 हो गया। और ये देखिए हमारा जो है 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, 16 में हम 8 ऐड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू जो हमारी है ये हो जाएगी 24। ठीक है ना, तो अब देखिए जो हमारा AC का मॉडुलस वैल्यू है 24 है एंड AB का जो हमारा मॉडुलस वैल्यू है वो √11 है, तो बोथ के हम स्क्वायर वैल्यू को ऐड करेंगे तो 35 मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो BC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, राइट ना। तो अब यहाँ पे देखिए उसी को हम राइट करने वाले हैं। चलिए यहाँ से अब हम हटा लेंगे, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट करेंगे सिंस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर इक्वल्स टू 35, therefore these are the vertices of a right angled triangle। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हमने दीज आर कहा है ना, तो आप OA, OB एंड OC कह सकते हैं। ठीक है, या आप डायरेक्टली कहिएगा कि ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये भी देखिए हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ABC आर 2i प्लस j माइनस k, 3i माइनस 2j प्लस k एंड i plus 4j minus 3k respectively, then so that ABC are collinear। तो यहाँ पे भी देखिए हमें ABC के पोजीशन वेक्टर गिवन है, इनके हेल्प से हम AB एंड AC फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे हम वन वेक्टर को अनदर वेक्टर को किसी स्केलर नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में शो करेंगे। ठीक है, जब ऐसा हम कर लेंगे तो जो हमारे पॉइंट्स है वो कोलिनियर हो जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। यहाँ पे देखिए जो हमारा OA है इसका वैल्यू हमें गिवन है 2i प्लस j माइनस k, राइट। एंड वेक्टर OB का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 3i माइनस 2j प्लस वेक्टर k, राइट। एंड जो हमारा वेक्टर OC है इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा i प्लस 4j माइनस 3k। ठीक है, ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन इस तरह के आप क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आप चेक कीजिएगा कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है ना, तो ये हमने देखिए OA, OB एंड OC राइट कर लिया है। अब इसके हेल्प से हम वेक्टर AB की वैल्यू राइट करेंगे।
ओके ना। तो हमारा देखिए जो वेक्टर ए बी है इसकी वैल्यू हो जाएगी ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल, राइट। ओ बी देखिए हमारा है, इसका वैल्यू है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप एंड माइनस ओ ए करना है। तो देखिए इस टर्म के इसके साइन चेंज कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 2i माइनस जे एंड प्लस के। हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर लिए, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 3i एंड माइनस 2i, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी i माइनस 2j एंड माइनस जे, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3j कैप प्लस के एंड प्लस के, ये हो जाएगा हमारा 2k कैप। ये हो गया हमारा ए बी का वैल्यू। चलिए अब ए सी की वैल्यू हम राइट करते हैं। तो ए सी की वैल्यू हमारा देखिए हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए के इक्वल, ठीक है। अब देखिए ओ सी का वैल्यू हमें गिवन है आई प्लस 4j माइनस 3k कैप माइनस ओ ए करना है। इस टर्म में अगेन माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 2i माइनस जे एंड प्लस यूनिट वेक्टर के, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है वैल्यू प्लस आई है और ये माइनस 2i है। तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारा माइनस आई, यहाँ पे देखिए प्लस 4j है और यहाँ पे हमारा माइनस 2j है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 2j, राइट। माइनस 3k एंड प्लस k है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2k के इक्वल, राइट। अब ये वैल्यू हो गई हमारी। तो यहाँ पे तो ये मल्टीपल नहीं आ रहा है कोई वैल्यू हमारा, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं करा है। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है करेक्टली आ रही है, बट कोफिशिएंट्स हमारे इक्वल नहीं आ रहे हैं, ओके ना। अभी क्या है कि अगर हम चले बीसी की वैल्यू हम राइट करते हैं, ओके ना, बीसी को भी फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू मिलते हैं। बीसी की जो हमारी वैल्यू होगी यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ओ सी माइनस ओ बी, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ओ सी है इसका वैल्यू हमें गिवन है आई प्लस 4j माइनस 3k, ये हो गया। एंड माइनस ओ बी करना है तो माइनस हो जाएगा हमारा 3i प्लस 2j एंड माइनस k, ठीक है। इसको देखिए अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2i, ये वैल्यू हो गई। एंड यहाँ पे देखिए प्लस 4j है और ये प्लस 2j है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6j। एंड यहाँ पे माइनस 3k है और ये माइनस k है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 4k, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा AC है, ओके ना, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके राइट कर सकते हैं BC को AC के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा BC है इसमें से हम 2 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर BC है ना, इसमें हमारा माइनस 2 कॉमन नहीं 2 ही कॉमन है, ओके ना। 2 कॉमन करते हैं तो भी ये जो हमारा है ये 6 आ रहा है ना। हाँ, ये देखिए जो हमारा वैल्यू है BC का वो AC का डबल हो जाएगा, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो BC का वैल्यू है इसमें से हम 2 पहले कॉमन करते हैं माइनस 2। तो अब देखिए यहाँ से जब हम माइनस 2 करेंगे कॉमन तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है ये आ जाएगी हमारी आई प्लस 3j एंड ये देखिए हो जाएगा हमारा, ये माइनस साइन हमने करा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2 हो गया, ये आई हो गया, यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस 3j और ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस 2k, ओके ना। ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए जो हमारा वैल्यू है, ओके ना, ये हमारा वेक्टर ए बी है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे हेयर वेक्टर बी सी इक्वल्स टू माइनस 2 और ये वैल्यू जो हमारी है ये हो जाएगा वेक्टर ए बी के इक्वल, राइट ना। और जब ऐसा हमें मिल गया कि वन वेक्टर जो है वो अनदर वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में राइट कर लिया गया, तो जो हमारे ये पॉइंट्स है ये हो जाएंगे कोलिनियर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ओके ना। ये हो गया हमारा कोलिनियर, ठीक है। तो ये भी देखिए हो गया हमारा प्रूफ। अब हमारा इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उस पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर। तो यहाँ पे भी देखिए हमें वही प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे भी देखिए आपका वन वेक्टर जो है वो अनदर वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में शो करना है। जब ऐसा हो जाएगा तो ये जो हमारे पॉइंट्स है ये हो जाएंगे कोलिनियर। तो इसे आप लोग करिएगा, अगर आपसे नहीं होता है
तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए, इसका भी हम सोल्यूशन आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा जो एक्सरसाइज था ये हो जाता है कंप्लीट और ये हमारा चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।